नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। सोहना तावड़ू की राजनीति में एक चर्चाएं जोरों से चल रही है कि इस बार राजपूत समाज कल्याण सिंह चौहान को एकजुट होकर मतदान कर रहा है। लेकिन आज राजपूत बाहुल्य घामरोज पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में ग्रामीणों ने क्या कहा, कि हमारी एक खास रिपोर्ट। सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे रोहतास खटाना को उस समय बड़ी सफलता मिली जब राजपूत बाहुल्य गांव घामरोज पहुंचने पर गांव की सरदारी ने पूर्ण रूप से रोहतास खटाना को अपना समर्थन देते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। गांव घामरोज पहुंचने पर गांव की सरदारी ने कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना का फूल माला पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि आज से पहले इस गांव में सबसे ज़्यादा वोट आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे कल्याण सिंह की थी, लेकिन उन्हें जानकारी से पता चला कि कल्याण सिंह चुनाव नहीं जीत रहे हैं और कांग्रेस सोहना तावड़ू से जीत रही है। इसलिए गांव के ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि आने वाली 5 तारीख को वो कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना को भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम करेंगे। गांव घामरोज पहुंचने पर कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना ने देश के लिए कुर्बान देने वाले शहीदों को नमन कर कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आपका पड़ोसी गांव का रहने वाला हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं विधायक बनता हूं तो सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ घामरोज गाँव का भी विकास किया जाएगा। इसलिए आप सभी भाई आने वाली 5 तारीख को उनके चुनाव निशान हाथ का पंजा वाला बटन दबाकर खटाखट उन्हें सोहना से विधायक चुनने का काम करें, ताकि मैं चंडीगढ़ पहुंचकर क्षेत्र की हर समस्या का समाधान कर सकूं। रोहतास खटाना ने कहा कि वो राजस्थान जाकर विधायक बन सकते थे, लेकिन उनकी दिल की इच्छा है कि वो सोहना तावड़ू से विधायक बनो और इस क्षेत्र का विकास कराएं, क्योंकि यहाँ से हर बार चुने जाने वाले बाहरी नेताओं ने इस क्षेत्र को विकास में पीछे कर दिया है। मैं विधायक बनता हूं तो मैं वादा करता हूं कि थाना और तहसीलों की दलाली को समाप्त कर इस क्षेत्र के विकास पर पूरा ध्यान दूंगा। इसलिए आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को वोट दें। उसके हाथ में एक बार माइक दे दो, फिर पीछे को कुछ नहीं छोड़ेगा। तो अब मैं तो अपील ही कर लेता हूँ, फिर दोबारा बात दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपके बीच का हूँ। भाइयों 3 बार चुनाव में लड़ चुका हूँ। अगर मुझे एमएलए का बनने का ही शौक होता तो मैं अब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान से कम 10 एमएलए बना लाता। लेकिन मेरे दिल में एक चीज़ थी, अब विकास करूँ, विकास की मन में ही। राजनीतिक तो हम सामाजिक जो है वो करते रहे, लेकिन वो विकास बगैर राजनीति के नहीं होता। और इसलिए मेरे एक फैसला ले रखा शुरू से ही, अब मुझे मौका मिला था मैं अपने क्षेत्र का ही विकास करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। साथियों, अब आप सबको मौका मिलेगा। 18 साल बाद किसी अपने क्षेत्र के कैंडिडेट को टिकट मिली है तो 50% काम तो मैंने सॉल्व कर दिया था, और वो आपके कारण ही। और 50% में आप पूरा करो अभी से। रही बात विकास की, मैं आपको पता मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं वही काम करूं जो कर सकूं, उतनी बात बोलता हूं। अपने भाई ने किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आने दूंगा। जैसे रिठौज है ऐसे ही घामरोज है, समझ के चलूंगा। मैं तो यही कह सकता हूं कि भाइयों, बिल्कुल रात के 12 बज रहे हो या दिन के 12, वोट खराब मत करो। एक तरफी कांग्रेस आ रही है प्रदेश में, आप उसमें आहुति डालो, अपना हिस्सा जरूर डालो, तभी हम काम करेंगे। ना तो फिर रिठौज भी अलग रहेगा और घामरोज भी अलग बैठा रहेगा। जब आप हिस्सा ही नहीं डाल पाओगे सरकार में तो अकेले होगे। विकास भी जब ही कर पाएंगे जब आप उसमें हिस्सेदारी बनाओगे। ठीक है, आते हैं रिश्तेदार है, इस मौके पे 1 सेकंड के लिए ही तो भूलना उनको। जिस टाइम बटन दबाओ उस टाइम भूल जाओ। रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही रहेंगे। अगर यादव, अगर कोई रिश्तेदार ऐसा हो भेंट देनी है तो उसे भेंट दे के भेज दो, और किसी से लेनी है तो उसे लेके रास्ता बता दो। हम भाईचारा हमारा हम ही रहेंगे। हमारे सिर में दर्द होगा तो आपको सुन जाए, हाँ खड़ा होंगे।
और आपके में होगी तो हमें पता लग जाए, रिश्तेदार तो बाद में आएंगे ना, पहले तो हम ही भाई भाई रहेंगे आपस में। इन सब बातों को भुला के और मैं बिल्कुल जो है मुझे अपना भाई बेटा समझो, तो एक वोट भी खराब मत करो, हाथ उठा के बता दो जो मेरा समर्थन कर रहे हो तो। धन्यवाद भाई। ऐसे ही पूरे 5 साल खड़ा मिलूंगा आपको जहां भी याद करोगे। और विकास की बात रही, जो आपका हिस्सा होगा वो हिस्सा मिलेगा। जो इन अब से पहले एमएलए ने जो दुर्दशा करी है और जो गोत्रवाद जातिवाद फैलाया हो, उसे एक तरफ फेंक दो। हमसे गलती रही या आपकी गलती रही, कुछ भी रही, अब हम सारे भाई मिलकर रहेंगे और सारी सबकी जिम्मेवारी विकास की मेरी होगी। हालात ये हैं, आप लोग पिछले 10 साल से सरकार के भुगत भोगी हो। ये जितने भी लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में थे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव की जब बात आती है तब हम इन सब बातों को भूल के हल्के की बात को, अपने एरिया की बात को, इन आपस में बढ़ जाते हैं, कोई जात पे, कोई बिरादरी पे, कोई क्षेत्रवाद पे, कोई गोतवाद पे। ये हमारे लिए बहुत घातक चीज है। हमें एक चीज देखनी चाहिए, अगर हमारे इलाके का विकास कैसे हो, हमारे इलाके का काम कैसे हो, हमारा मान सम्मान कैसे हो, जिससे लोग हमारी वो दूसरी दृष्टि से ना छिपड़े। और जो बाहर से लोग ये सोचते हैं कि भाई सोना का वोटर तो बिकाऊ है, ऐसे ही वोट दे देता है, इन लोगों को भी सबक सिखे, क्योंकि इन लोगों के भी वहां बहुत सारी विधानसभा है, काम करने का पूरा इलाका है, खूब करें तो हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा था। इसलिए आप सब अब के इन चीजों को भूल करके, रोहतास खटाना जी जैसे आपने बताया, भाई ने सरपंच साहब ने बताया कि भाई 3 बार चुनाव पहले भी लड़ लिए थे, आपके पड़ोसी भी हैं, आपके भाई भी हैं, आपके दुख सुख में भी यहाँ हर वक्त रहते हैं, तो अपने क्षेत्र के आदमी को बनाए। यही अनुरोध और प्रार्थना करने आप लोगों के साथियों बीच में आए हैं। क्योंकि मैं बी टीम इसलिए कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की, सारे तो भारतीय जनता पार्टी के। चुनाव के समय में एक बात मैंने और देखी है, चुनाव के समय में काम की बात को करता ही नहीं है कोई। इनसे पूछ ले, ये जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जब हम टूल की लड़ाई लड़ रहा था, मैं आज आपने देखा होगा घामड़ौद में, तो इनमें से कितने चेहरे आए थे हमारा समर्थन करने के लिए। किसने लड़ाई लड़ी यहाँ, ये किस तरह से हमारे ऊपर थोप दिया गया। नेशनल हाईवे जिक्र करते हैं कि हमने बॉम्बे से लेकर यहाँ तक बना दिया। अरे तुमने बढ़ा तो दिया, भले आदमी हो, लेकिन इसको भी बॉम्बे हाईवे का हिस्सा कर लेते। क्या जरूरी था राजीव चौक से और धुड़ेला तक का अलग से नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया। हम अगर सर्विस रोड पर भी निकलते हैं तो रोज उस पर भी हम पे टूल लिया जाता, खेत को जाते हैं तब भी टूल लिया जाता। ये तो हमने लड़ झगड़ के 300 रुपया का पास बनवा लिया, वरना तो पास के लिए भी तैयार नहीं थे। उन चीजों में लड़ाई में लोग सब गायब थे। बीजेपी के टाइम में खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, खट्टर साहब ने जितने भी शिलान्यास किए, आज तक भी सोना की अपनी तहसील नहीं है जहां तहसीलदार बैठ जाए, सोना का अपना सेक्रेटरीट नहीं है जहां अधिकारी बैठ जाए, सोना में अपनी हॉस्पिटल जो 100 बेड की डिक्लेयर करी थी वो हॉस्पिटल की कोई चर्चा नहीं करता। रोडों के हालात इतने खराब है, लोकल जो हमारे गांवों को रोड जा रहे हैं उन रोडों पे गाड़ियां नहीं चल सकती, उनका कोई जिक्र नहीं करता। हमारे खट्टर साहब आए थे, 70 करोड़ का एमओयू करके गए थे दमदमा में अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। सोना में पार्क के लिए 5 करोड़ रुपए। आपको न्यूज कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।